नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। इस बार बिहार में पंचायत चुनाव कई मायनों में खास है। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। वोटिंग के कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। वोटों की गिनती की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये तो चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारी है। दूसरी ओर नतीजों ने इस बार के पंचायत चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। 5 दौर में चुनाव में ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों को हार झेलनी पड़ी है। नए चेहरे पर ग्रामीण भरोसा जता रहे हैं। जाति, रुतबा, पैसे से ऊपर उठकर इस बार ग्रामीण पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार को गांव की सरकार चुन रहे हैं। कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव में बदलाव की लहर है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में गांव की सरकार में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव का आधा सफर खत्म हो चुका है और अभी तक जनता ने जो जनादेश दिया है वो बदलाव की कहानी बयां कर रही है। मधुबनी जिले में पंचायत चुनाव में अभी तक करीब 90% पुराने मुखिया अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। लेकिन बदलाव की इस आंधी में भी फुलपरास प्रखंड का धर्मडीहा पंचायत मिसाल बनकर सामने आया है। बेहतर कामकाज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके धर्मडीहा पंचायत के लोगों ने विभा सिंह को तीसरी बार मुखिया चुना है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि धर्मडीहा पंचायत का चुनाव परिणाम सभी मुखिया के लिए एक संदेश है कि जीत का रास्ता बेहतर काम से होकर ही निकलता है। ये विभा सिंह हैं यहाँ। और एक चीज़ और बता दूं कि ये धर्मडीहा पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। यहाँ जो ओवरऑल इस पंचायत में जो काम हुआ है तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी विभा सिंह जब मुखिया थी तो इस पंचायत को मिल चुका है। और एक बार फिर यहाँ की जनता इन पर भरोसा जताई है। यहाँ का जो काम है विकास के ऊपर यहाँ का जनता अपना जता रहे हैं अपना विश्वास। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह विभा सिंह तीसरी बार मुखिया बनी है। एक बार हम थे चौथा बार। सिर्फ विकास के मुद्दा पे हमने वोट मांगा था और यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विकास के नाम पे ही उन्होंने वोट दिया। यहाँ की जनता विकास के नाम से वोट डालते हैं और जो 12 पंचायत में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 3 मुखिया बने हैं पुराने और 3 पुराने रह गए हैं, बाकी सब चले गए हैं। जो मेन वजह है वह विकास की तो हर जगह है। जो विकास इतना बड़ा विकास हुआ है, इतनी बड़ी विकास हुआ है जो अगर आप बरसात में भी मोटरसाइकिल से चले जाइएगा तो मेरे पंचायत में आपको कहीं मिट्टी नहीं लगेगा। पंचायत चुनाव में इस बार नए चेहरे को जनता प्राथमिकता दे रही है। एक तो नया चेहरा, ऊपर से नए उम्र के लोग बड़ी संख्या में अपने पंचायत के प्रतिनिधि बन रहे हैं। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल के बीरगांव चतरा पंचायत में 22 साल के रोशन कुमार मुखिया ने मुखिया पद पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी बात है कि यहां से निवर्तमान मुखिया जगदीश यादव तीसरे स्थान पर रहे। सब दिन जनता का सेवा करते आ रहे हैं शुरू से। अब जो है जनता जब हमको पद पे दिए हैं तो हम जनता का यही कहना चाह रहे हैं। जो बहुत जनता हमारे पक्ष में वोटिंग की और जनता का सब दिन हम सेवा करते रहेंगे और जनता का कभी भी उम्मीद से पीछे नहीं हटेंगे। इतनी कम उम्र में राजनीति में क्यों आ गए? शुरू से ही राजनीति में ही हमको इच्छा था, हमको राजनीति करना है। एक ओर जनता बदलाव ला रही है तो दूसरी ओर उम्मीदवार हैं जो जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नवादा की तस्वीर देखिए। नवादा में इन दिनों पंचायत के अलग अलग पदों के नामांकन के दौरान एक से बढ़कर एक तस्वीर देखने को मिल रही है। नवादा पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार बालेश्वरी देवी सनरूफ एसयूवी से पहुंची तो उनके पति घोड़े पर सवार थे। जिस सड़क से उनका काफिला गुजर रहा था वहां लोग की भीड़ उमड़ रही थी।
नवादा पश्चिमी क्षेत्र से है ना भाग संख्या 14 है ना श्रीमती बालेश्वरी देवी जिला परिषद उम्मीदवार आज नामांकन कराए। क्या तो हमारे सिर्फ एक शौक है ना जी शौक के माध्यम से हम घोड़ा अपना घर में है लेके आए हैं। अच्छा है और गाड़ी है जो मान लिया अपना है गाड़ी भी आया है। अब जरा सीतामढ़ी के हरदिया पंचायत की ये तस्वीर देखिए। यहाँ युवा उम्मीदवार राजन कुमार ने विजय यादव को हरा दिया। राजन कुमार पिछली बार रनर अप रहे थे, लेकिन 5 साल के बाद दोबारा जनता ने इन्हें सिरमौर बना दिया। अपने पूरे हरदिया पंचायत के जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इतने मतों से चुनाव जिताया। ये जीत मेरी नहीं है, ये पूरे हरदिया पंचायत के जनता की जीत है। गोपालगंज में भी बदलाव की तस्वीर देखने को मिली। यहाँ हथुआ प्रखंड के दबंग विधायक पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से चुनाव हार गए हैं। जेपी यादव की भाभी माधुरी देवी से 904 वोटों से मुकेश पांडे हारे। गांव की सरकार में बदलाव देखना है तो अररिया की तस्वीर देखिए। किस्मत खवासपुर में भूमिहीन प्रत्याशी दयानंद सदा ने मुखिया पद पर जीत दर्ज की है। यानी न सिर्फ इन्होंने धनबल को हराया है, बल्कि गांव की राजनीति में नया अलख जगाया है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कौन कब क्या बन जाए कोई नहीं जानता। जमुई के ककनचोर पंचायत से जेल में बंद सुरेंद्र पासवान की पत्नी सुलेखा देवी मुखिया पद पर निर्वाचित हुई हैं। निर्वाचित मुखिया का कहना है कि मुख्य धारा में लौटकर अब समाज के लिए काम करना चाहते हैं। विकास करना चाहते हैं, गरीब का अथी देना चाहते हैं, जो होता है वृद्धा पेंशन, यही सब सर गरीब का मतलब हम सहारा बनना चाहते हैं। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला पंचायत से कोमल कुमारी मुखिया पद पर निर्वाचित हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कोमल कुमारी की छवि निमकी मुखिया की तरह बन गई थी। कोमल कुमारी स्नातक पास हैं और उनके पति निरंजन कुमार शिक्षक हैं। 5वें चरण के मतगणना के बाद जमुई जिले के हरला पंचायत से एक महिला प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीती हैं और देख सकते हैं ये कोमल कुमारी जी हैं और मुखिया पद पर चुनाव जीती हैं। और ख़ास बात यह है कि चुनाव लड़ने के दौरान ही ये अपने इलाके में अपने क्षेत्र में निमकी मुखिया के नाम से प्रचलित हो गई। इनका कहना था कि चूँकि अधिकारियों से नहीं डरना है, जो क्रेज़ एक निमकी मुखिया का नाम बना है उसे हासिल करना है। बता दें कि इनके पति शिक्षक हैं और मौका मिला चुनाव में लड़ने का पंचायत चुनाव में, तो पंचायत चुनाव लड़के मुखिया पद पर निर्वाचित हुई हैं। और ख़ास बात यह भी है कि स्नातक पास है, हिस्ट्री से स्नातक हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब ये बात है कि पंचायत चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जैसे मन तैसे लड़ जाता है लोग, तो क्या कहना चाहेंगे यार, निमकी मुखिया के नाम से आप प्रचलित क्यों हो गई? क्योंकि निमकी मुखिया की तरह मेरा भी किरदार है सर, और मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ और बेबाक अपनी बात को रखने का हिम्मत रखती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपनी बात को रखने से डरती नहीं हूँ। अच्छा, तो बोला जाता है कि महिला लोगों को अधिकारी जाएंगे आप वीडियो या किसी और के पास तो बहुत परेशानी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? महिला आजकल किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है सर, तो फिर मुखिया में क्यों पीछे रहे? अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात होती है सरकार के द्वारा और अभियान में जैसे कि 50% रिजर्वेशन भी दिया गया महिलाओं को पंचायती चुनाव में, तो उसका नतीजा है। और स्नातक की हुई है, मतलब ग्रेजुएट है, तो ये सब चीज़ें पंचायत में के विकास में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है सर, कि जब आप पढ़े लिखे हैं तभी तो अपने पंचायत के जनता को आगे बढ़ा पाएंगे। जब आप पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो अपने पंचायत के जनता को आगे कैसे बढ़ाएंगे? जिस चीज़ की जानकारी मुझे है वही जानकारी मैं अपने पंचायत को दे सकती हूँ। तो आपका पंचायत जो है पिछड़ा इलाका है, लक्ष्मीपुर ब्लॉक भी पिछड़ा इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, तो कैसे विकास कराएंगी आप वहाँ पर? विकास के क्षेत्र में तो आगे जाएगा सर, जितना भी हमारा सरकारी फंड है और उसका बेनिफिट्स हमारी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो मैं पूर्ण कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मैं अपने जनता तक पहुंचा सकूं।
जमुई जिले में लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी संतोषी देवी ने जीत दर्ज की है। संतोषी देवी कुख्यात अपराधी गोरेलाल तांती की पत्नी हैं। गोरेलाल कई साल जेल में बिता चुके हैं। गोरेलाल ने बताया कि वो अपराध की दुनिया से नाता तोड़ इंसानियत से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जनता की अदालत का रास्ता अपनाया। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में वैसे लोगों को भी मौका मिलता है जो खुद बहुत सालों के बाद अपना वोट डाले हैं। गोरेलाल तांती है ये, और जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा से इनकी जो पत्नी है मुखिया बनी है, देख सकते हैं मुखिया है, और ये गोरेलाल तांती जी हैं। गोरेलाल तांती जो खुद है वो अपराध की दुनिया से आते हैं, और कहने का मतलब कि अगर कहा जाए कि कई वर्षों के बाद खुद अपना वोट इस बार डाले पत्नी को जिताने के लिए, और कई साल से बीते अगर बात किया जाए तो कई 1.5 दशक से अपराध की दुनिया में है ये, और कई बार जेल जा चुके हैं। लगभग अगर इनके बारे में बताया जाता है कि 18 बार जेल जा चुके हैं। इनसे पूछेंगे, अच्छा क्या मन में आया पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने के लिए? इंसान बनने के लिए। हाँ हाँ, हम सोचे कि जेल में गले से कोई फायदा नहीं, कोई क्राइम उराम नहीं करेंगे। हाँ। इंसानियत जीत जाएंगे, मुखिया में इंसान से जनता की सेवा करेंगे। हाँ हाँ। जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या करेंगी आप, कैसा काम करेंगी? शिक्षा करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। बढ़िया काम करना है। अच्छा, विकास के क्या मुद्दा रहेगा आपका, क्या विकास करेंगे आप मुखियागिरी करेंगी कि ये करेंगे? हम लोग करेंगे। जनता इस बार बदलाव की कहानी लिख रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब की बार गांव में बदल रही सरकार। जी हां, गांव की सरकार की तस्वीर इस पंचायत चुनाव में बदलती हुई दिख रही है। कहीं 22 साल का युवा चुना गया है, तो कहीं भूमिहीन के सिर मुखिया का ताज सजा है। कहीं दिव्यांग अपनी किस्मत आजमा रहा है, तो कहीं हाईटेक प्रचार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में पंचायत चुनाव राजनीति की नई सुबह लेकर आई है। शिवहर की ये तस्वीर देखिए। भगवान दास दिव्यांग हैं, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर जोश हाई है। लिहाजा जिला परिषद पद के लिए भगवान दास नामांकन करने पहुंचे। खुद चल नहीं सकते हैं, तो समर्थक ने इन्हें अपने गोद में बिठा लिया। भगवान दास को जनता रूपी भगवान की जरूरत है। ये शिवहर के तरियानी क्षेत्र संख्या 6 से उम्मीदवार हैं। क्या नाम है आपका? भगवान दास। कौन सी में नामांकन दिए हैं? जिला परिषद में। किस क्षेत्र संख्या से? तरियानी उत्तरी क्षेत्र। बक्सर में केसठ और नवानगर प्रखंड के पंचायत चुनावों का नतीजा जारी किया गया। केसठ पंचायत के अरविंद सिंह यादव ने मुखिया पद पर जीत दर्ज की है। बक्सर जिले में पंचायत चुनाव के मतगणना का काम चल रहा है। बक्सर बाजार समिति में मतगणना स्थल पर भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बक्सर के नवानगर और केसठ प्रखंड की मतगणना का काम चल रहा है। आपको बता दें कि नवानगर के 16 पंचायत और केसठ के 3 पंचायतों की मतगणना यहाँ बाजार समिति परिसर में चल रही है। पुलिस के जवान हैं जो मुस्तैद हैं। सुरक्षा को लेकर के बैरिकेटिंग बनाई गई है। 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है बाजार समिति परिसर में। जो भी लोग आ रहे हैं उनकी पूरी जाँच होने के बाद ही उन्हें भीतर जाने की इजाज़त यहाँ से मिल रही है। आपको बता दें कि बक्सर जिला प्रशासन मतगणना स्थल की सुरक्षा को लेकर के पूरे जो ये परिसर है 3 लेयर में इसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्हें बाहर रोका जा रहा है। जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। पूर्णिया में भी पंचायत चुनाव और उसके रिजल्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। कृत्यानंद नगर प्रखंड के गोकुल नगर से मुखिया प्रत्याशी नीरज कुमार ने जीत दर्ज की है। उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पंचायत चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी है और उनके समर्थक है उनमें कितना जोश है। यहाँ लोग जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ गोकुलपुर के मुखिया नीरज कुमार, जो लगातार तीसरी बार जीत हासिल किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। सबसे पहले इस चैनल को धन्यवाद प्रवीण जी। ये लगातार तीसरी बार जीत है आपकी? जी, तीसरी बार जीत है। फिर क्या करेंगे आगे जाके? बस जनता का सेवा का करने का मौका मिला है, करते आ रहा हूँ, करते रहूँगा।
चलिए, ये मुखिया जी का कहना है कि उनकी जीत ये जनता की जीत है और आगे जो अधूरा काम बचा है वो आगे करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में जश्न का माहौल है। दानापुर में पंचायत चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। इस बार जनता अपने पंचायत का विकास न करने वालों को नकार रही है। जो परिणाम आ रहे हैं उसमें से 85 से 90% मुखिया नए आए हैं। 10 से 15% ही मुखिया अपनी जमीन बचा पाए हैं। बिहटा में 22 पंचायत के मुखिया में से महज 2 मुखिया ही अपनी पंचायत की सत्ता को बचा पाए हैं। यहाँ 20 नए मुखिया को मौका मिला है। वहीं नौबतपुर में 19 मुखिया में से 7 पुराने और 12 नए मुखिया हैं। विक्रम में 19 में 3 पुराने और 16 नए हैं। दुल्हिन बाजार में 14 में से 1 पुराने 13 नए। पालीगंज में 23 में से 3 पुराने 19 नए मुखिया। वहीं संपतचक में भी 3 में से 2 नए मुखिया ने जीत हासिल किया है। कि पहला बार हम महिला सीट से लड़े तो महिला हमको सपोर्ट किया कि चलो इस बार महिला को सपोर्ट करते हैं, जीतने के बाद देखेंगे क्या काम करती हो। सड़क योजना हो गया, नल जल हो गया। घर पर तो सबसे पहले पानी नहीं जा रहा है। नल जो पहले से वो करवा के आधे छोड़ दिया, ठीक से काम नहीं हुआ। कहीं कहीं समस्या है रोड के, तो रोड ठीक से नहीं बना हुआ है, उसके भी अति कराना है। वो जनता के जो वादा किए थे वो सारे को पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से जनता उन्हें वोट नहीं दे पाई। क्या उनकी कमी को आप पूरा कर पाएंगे? जी जरूर करूँगी। मुखिया बनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे जनता ने सपोर्ट किया है। जो लोग राजनीति को विरासत मान बैठे थे उनके लिए पंचायत चुनाव मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। अब तक सास बहू, ननद भौजाई, भाई भाई, माँ बेटा तक ही चुनावी मैदान में एक दूसरे को हराने में जुटे थे। लेकिन नवादा में पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर आए हैं। अब तक यही सुना था कि प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन आजकल पंचायत चुनाव में ये कहावत सच होता दिख रहा है। नवादा के सदर प्रखंड के औरैना पंचायत में मुखिया पद पर पति और पत्नी आमने सामने खड़े हो गए हैं। औरैना पंचायत के मुखिया पद के लिए अमित कुमार और उनकी पत्नी पूनम कुमारी दोनों ने नॉमिनेशन कर दिया है। कुमारी है और औरैना पंचायत से मैं मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करवाई हूँ। इस बार मेरे प्रतिद्वंदी मेरे दूसरा कोई नहीं बल्कि मेरे पति अमित कुमार जी हैं। वकील मैदान में इस बार? हाँ, पत्नी भी इस बार मैदान में है। क्या कारण है? कारण लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अधिकार सबका है चुनाव लड़ने का। अब उसका इच्छा है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, तो जनता जिसको चुन दे, हमें चुन दे या पत्नी को चुन दे। बड़ी बात यह है कि पति पत्नी के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी घर का माहौल नहीं बिगड़ा है। घर वालों का कहना है कि दोनों में से जो भी जीतेगा हमें खुशी होगी। मुखिया पद के लिए औरैना पंचायत से मुखिया पद के लिए हम नामांकन किए हैं। अगले बार भी चुनाव मैदान में हम थे, जनता का अपार समर्थन मिला था, लेकिन किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पाई। चुनाव लड़ने की वजह से पूनम देवी की दिनचर्या थोड़ी बदल जरूर गई है। वो घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगती है, लेकिन साथ ही साथ परिवार का ख्याल भी पहले की तरह ही रखती है। औरैना की जनता इन दोनों पति पत्नी में से किसी एक को अपना आशीर्वाद देती है या किसी और को, ये चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।